नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिस पार्टी की टिकट लेने के लिए नेता चक्कर काटते हैं, नेता तलवे चाटने के लिए राजी रहते हैं, हम बात कर रहे हैं बीजेपी जो अपने आप को कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में हर कोई जो है वो मरा जा रहा है बीजेपी में शामिल होने के लिए। उस बीजेपी की करारी बेइज्जती की है। एक 31 साल के एक लड़के ने, केरल के एक 31 साल के एमबीए पास आउट ने बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। बीजेपी ने एमबीए पास आउट 31 साल के इस शख्स को टिकट दिया था कि आप चुनाव लड़ लीजिए, आप चुनाव लड़िए बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर। लेकिन इस युवक ने वो टिकट वापस बीजेपी के मुंह पर दे मारा और जो कहा उसके बाद में उसको सुना जाना जो है वो बेहद जरूरी है। इस युवक ने बता दिया कि बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है, जिस तरह की राजनीति करती है, उसके लिए मैं अपने आप को कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं करवाऊंगा। इस युवक ने यह कहा और अंबेडकरवादी जो है ये युवक निकला और किस तरह से इस युवक ने बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, ये वाकई अपने आप में दिलचस्प है। पहले आप ये एनडीटीवी की खबर देखिए और इसमें लिखा है केरल में बीजेपी ने एमबीए पास आउट को दिया टिकट, युवक ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। ये एनडीटीवी ने छापा है। इसके बाद में द क्विंट ने भी इस पर स्टोरी की है और क्विंट ने लिखा है केरल में शख्स ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से किया इनकार। चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए शख्स ने सोशल मीडिया पर अंबेडकर को कोट किया और अंबेडकर को कोट करते हुए इस शख्स ने जो लिखा है वो भी आपको बताएंगे। बेहद शानदार जो है इस शख्स ने बात कही है वो बताएंगे आपको। लेकिन देखिए आउटलुक ने भी जो है इसी पर स्टोरी की है और आउटलुक ने इस पर लिखा है कि ऑलवेज अपोज बीजेपी कम्युनल अपर कास्ट पॉलिटिक्स केरला ट्राइबल एक्टिविस्ट हु रिफ्यूज्ड बीजेपी टिकट। तो इसने यहां पर लिखा है कि जिस तरह की बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, सांप्रदायिक राजनीति करती है और जिस तरह से जातियों को लेकर के बीजेपी भिड़ाने की बात करती है, वो राजनीति मुझे नहीं करनी है। ये जो है इस युवक ने कहा है। इस युवक का नाम मणिका नंदन है। 31 साल का ये युवक है और एमबीए पास आउट है और जैसे ही इसने बीजेपी के टिकट को ठुकराया है, लात मारी है, उसके बाद में सोशल मीडिया पर बीजेपी की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। लोग खूब मजे ले रहे हैं बीजेपी के। अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग टैग कर रहे हैं। और ये देखिए एक फेसबुक पोस्ट है ऋषिपाल प्राशर और इन्होंने लिखा केरल बीजेपी ने एमबीए पास आउट को दिया टिकट, युवक ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। भाजपा वालों अपनी औकात अनुसार तुम कोई 10वीं पास ही ढूंढा करो। तो लोग इस तरह से जो है वो अब मजे ले रहे हैं और जबरदस्त सोशल मीडिया पर बीजेपी की किरकिरी हो रही है कि आप कोई 10वीं पास 10वीं फेल जो है उसी को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाइए। क्योंकि आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी किस तरह से उनकी डिग्री को लेकर के लगातार विवाद उठता रहा। उन्होंने पहले कहा कि वो ग्रेजुएट है और बाद में पता चला कि वो 12th पास में है। ये उन्होंने खुद से कहा अपने चुनावी हल्फनामों में अलग अलग समय पर। और उस तरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी डिग्रियों को लेकर के सवाल उठता रहता है। तो यहां पर इस युवक ने जो है वो एमबीए पास किया हुआ था और इसने मना कर दिया, इसीलिए जो है वो लोग अब सोशल मीडिया पर बीजेपी की किरकिरी कर रहे हैं। बीजेपी ने 14 मार्च को केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने मणिका नंदन को मन्नतवाड़ी विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन मणिका नंदन ने सीट लेने से इनकार कर दिया। वायनाड जिले की यह सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। ये सीट जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सीट है और ये आरक्षित है। और इसमें जो है द न्यूज़ मिनट से जो है इन्होंने बात की है और बात करते हुए इन्होंने कहा है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मणिका नंदन जो है वो पानिया ट्राइबल समुदाय से आते हैं और बीजेपी ने जो है इनसे संपर्क भी किया था। टीएनएम से बातचीत में मणिका नंदन ने कहा कि वो खुश है कि बीजेपी ने उम्मीदवार बनाने के लिए विचार किया, लेकिन इस बातचीत के दौरान उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। कुछ लोग जो है मुझसे कुछ लोग पार्टी नेताओं ने मुझसे फोन पर संपर्क किया था और पूछा था कि मैं चुनाव लड़ने में क्या दिलचस्पी रखता हूं। मैंने साफ तौर पर कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जब मेरा नाम घोषित हुआ तो मुझे हैरानी हुई, इसलिए मैंने ऐलान किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब वो बात जो इस युवक ने टिकट ठुकराने के बाद में फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और अब वो पोस्ट वायरल हो रहा है और उस पोस्ट में अंबेडकर को कोट करते हुए इस शख्स ने जो कुछ कहा है
वही जो है इस पूरी खबर का सार है कि किस तरह से बीजेपी को जो है वो अब युवा खास करके और अंबेडकरवादी जो युवा जो है वो किस तरह से नकार रहे हैं, वो जो है इस खबर का पूरी का सार है। मणिका नंदन ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर डॉक्टर BR अंबेडकर का एक वाक्य लिखा। उन्होंने लिखा कि अगर मुझे उल्टा टांग भी दिया जाए तब भी मैं अपने लोगों के साथ में धोखा नहीं करूंगा। यह जो है इस शख्स ने कहा कि मैं अपने लोगों के साथ में धोखा नहीं करूंगा। और इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि बीजेपी के ऊपर लगातार यह आरोप लगता है कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है उस राजनीति में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, सोशल पिछड़ित जो व्यक्ति हैं उनके लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है। ये बीजेपी के ऊपर जो है वो लगातार आरोप लगते हैं। और इसीलिए इस शख्स ने कहा है कि मुझे उल्टा भी टांग दिया जाए तो भी मैं बीजेपी के लिए काम नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दूंगा। क्योंकि अगर मैं बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ता हूं, बीजेपी में शामिल होता हूं, तो ये तमाम उन लोगों के साथ में जो मेरे जाति के लोग हैं, जिनके साथ में अत्याचार किया गया, अन्याय किया गया, उनके साथ में ये धोखा होगा। ये जो है मणिका नंदन ने कहा है। और ये सोचिए उन लोगों के लिए जो है, जो लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले जाते हैं मात्र एक टिकट की चाह में, टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में चले जाते हैं मात्र एक टिकट की चाह में, किस तरह से बड़े बड़े नेता कितने लोगों का नाम लीजिए आप जो कांग्रेस में वर्षों तक रहे, लेकिन अब पार्टी कांग्रेस जो है वो सत्ता में नहीं है और सत्ता में बीजेपी है, और बीजेपी सत्ता में है, इसलिए सत्ता का टिकट जो है वो मिलना जरूरी है। इसलिए वो लोग जो है वो कांग्रेस छोड़ करके, अपनी विचारधारा छोड़ करके बीजेपी में चले जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वर्षों तक उनके परिवार जो है वो कांग्रेस में रहा और किस तरह से वो मध्य प्रदेश की सरकार जो है गिरवा करके बीजेपी में चले गए। कितने नाम हैं ऐसे। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, अभी 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी जहां पर 24 टीएमसी के विधायक जो हैं जिनको टिकट नहीं मिला, वो लोग जो है वो बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उसके बाद में बीजेपी ने जब टिकट नहीं दिया तो वो लोग वहां पर हाथापाई कर रहे थे। तो आप समझिए कि जिनकी विचारधारा नहीं है, जो केवल सत्ता के लिए जो है वहां पर जाते हैं और वहां पर टिकट नहीं मिलता है, उसके बाद में धक्का मुक्की होती है, मारपीट होती है, वो सब जो है वो केवल सत्ता के लिए है। लेकिन जिन लोगों की विचारधारा है, जो लोग वाकई पढ़े हुए हैं, जिन्होंने अपने महापुरुषों को पढ़ा है, वो लोग टिकटों के लिए नहीं बिकते हैं। और ये जो है उदाहरण इस मणिका नंदन ने ये सब लोगों के सामने जो है, तमाम उन बड़े बड़े राजनीतिकों के लिए जो है वो पेश कर दिया है कि अगर आपकी विचारधारा है तो आप सत्ता में है या नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी विचारधारा पर अड़िग रहिए और जिस बात का विरोध आपको करना है उस बात का आप विरोध करिए। यह जो है मणिका नंदन ने यहां पर स्पष्ट कर दिया है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि मणिका नंदन ने जो बात कही है, देश के तमाम उन लोगों के ऊपर जो है, उन लोगों के कानों तक ये बात जरूर पहुंचेगी जो लोग बीजेपी के अंदर हैं। और बीजेपी में जिस तरह से सबसे ज्यादा जो है इस वक्त में आरक्षित सीटों से जीते हुए जो बहुजन विधायक हैं, सांसद हैं, दलित विधायक हैं, सांसद हैं, फिर भी उनके समाज के लोगों के ऊपर किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी अपने लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। बहरहाल जिस तरह से 31 साल के इस मणिका नंदन ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।